आचार्य पंडित कहते हैं, किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। आचार्य पंडित कहते हैं, प्रणयम शीर्षा विष्णुयम त्रैलोक्य पतियम प्रभुवम नाना शास्त्रोद्धतम बक्षे राजनीति समुच्चयम। मैं तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल से हमारी यह परंपरा रही है कि ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य को स्मरण अवश्य करता है। इसे मंगलाचरण कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की है। विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है और नीति का प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्यवस्था देना है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को बाद में विद्वानों ने जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया है। अद्वितीयम यदा शास्त्रम नरो जनाति सत्यमा धर्म पद्धति विख्यातम कार्यो कारम शुभाशुभम। अर्थात सत्यमा अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र को विधिपूर्वक अध्ययन करके यह भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्म शास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इसी जानकारी को इस ग्रंथ में से हो जाएगी। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पूर्व से उस बात का ज्ञान हो कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं है, उसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या हैं। श्रेष्ठ मनुष्य वेद आदि धर्मशास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय प्रथम दृष्टि में धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, परंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता है। पापी का वध और अपराधी को दंड देना इसी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी। इसी विशेष संदर्भ में धर्म कहा जाता है। तदेहम सर्व प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्या येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञातम प्रधपत्यते। मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उनका वर्णन करूँगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाएगा। चाणक्य पंडित कहते हैं कि ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनिया समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि को प्राप्त करना है जिससे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय की क्षमता आ जाएगी। जानकर होने पर भी यह समय पर निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना सब व्यर्थ है। सब हितों की रक्षा भी तभी संभव है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन चाह दुक्ते संप्रयोगेण पंडितो वसदति। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है।
चाणक्य पंडित कहते हैं कि मूर्ख को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता है, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और कुलटा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुष्ट ही प्राप्त होता है। दुष्ट व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है, जिसका धन नष्ट हो चुका है। ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका होता है, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विश्वासग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उबारना बहुत कठिन होता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है उससे उबारना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहता है, क्योंकि दुखी तो स्वार्थी ही बचता है। दुष्टा भार्या षष्ठम मित्रम भृत श्रुत्यो दायका ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव न संशया। आचार्य पंडित कहते हैं, अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मोहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान बताई गई हैं। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहाँ गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान की होती है, क्योंकि उसका कोई बस नहीं चलता है और भीतर ही भीतर कुढ़ते रहता है। वह व्यक्ति मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता है, न जाने कब धोखा दे दे। और जो नौकर अथवा अधीन काम करने वाले कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देते हैं, वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहाँ सांपों का वास हो, वहाँ रहना भी खतरनाक है। न जाने कब सर्प दंश का शिकार होना पड़े। आचार्य पंडित कहते हैं, आप दर्ते धनम रक्षेद दारान रक्षेदेन पी आत्मान संतता रक्षेत दारेरपि धनेरपि। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके किसी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति और बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ धन काम नहीं आता है, वहाँ जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना नाश ही हो जाएगा तो धन और स्त्री का प्रयोजन क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करनी अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखने में आया है कि उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आत्मान तु कायाम सर्वं प्रियम भवति।